हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न चैनल। आज हम लोग प्रीलिम्स 2020 के जनरल स्टडीज पेपर 1 जो बोलते हैं उसका 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है? एक तरह का नैनो मटेरियल है, पॉपुलर नैनो मटेरियल है। इसका इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मैकेनिकल इंडस्ट्री में काफ़ी हेवी यूज है। इनफैक्ट इसका काफ़ी लॉन्ग टर्म इसका एप्लीकेशन है। इसके बारे में देखते हैं क्या जानकारी पूछा है। दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन ह्यूमन बॉडी। सही बात है, ये किया जा सकता है। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये बात थोड़ा गलत है, क्योंकि देखिए अब कार्बन नैनो ट्यूब है, अब आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी से बनाएंगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ तो जुड़ा हुआ बात होगा जो इम्पैक्ट कर सकता है ह्यूमन बॉडी को ब्लड के थ्रू। तो ये टू वाला पार्ट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स। यस, दे कैन बी यूज्ड, डेफिनेटली दे कैन बी यूज्ड। फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। बात भी सही है, कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल है। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैन बी बायोडिग्रेडेबल। आंसर इज 1, 3 एंड 4, सी इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है? एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी तो जो अबव एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट यूजिंग ड्रोन्स। अच्छा, ड्रोन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बोल दिया एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखना है। तो 42 का 1 नंबर स्टेटमेंट क्या है? स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप फील्ड, ये कर सकते हैं। अब ड्रोन ऊपर उड़ रहा है, उससे पेस्टिसाइड हम लोग ग्राउंड में मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनो, ये भी कर सकते हैं। थर्ड क्या है? कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स ऑफ डिवाइड फॉर डीएनए एनालिसिस, ये भी कर सकते हैं। तीनों कर सकते हैं, आंसर है डी। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय a trio of spacecraft flying in the formation in the shape of an equilateral triangle that has sides on 1 million kilometer long with lasers shining between the craft. The experiment question refers to, इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट संदर्भ में बात किया गया वो बताना है। अब देखिए पूरा कहानी गाथा में इतना तो पता लगेगा स्पेस के बारे में बात हो रहा है और फिर लेजर का यूज जरूर हो रहा है। तो इसमें से किसी का नाम में लेजर है। अपने पास लीजा है, लीजा पाथफाइंडर और इवॉल्व लीसा। अब ये बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो एम्प्लॉय करेगा ट्रायो स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। गट द एक्सपेरिमेंट। अभी देखिए एक्सपेरिमेंट है तो इवॉल्व लीसा एकदम मोस्ट एक्यूरेट लग रहा है, डी। तो इसका आंसर है डी, इवॉल्व लीसा। लेजर लिखा है तो देखिए आइडियली सी और डी होना चाहिए, पर लीजा पाथफाइंडर को ऐसा इनिशिएटिव का पता नहीं है अपने को, इवॉल्व लीसा अपने को पता है, डी इज द आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? Genetic changes can be introduced in cells that produce eggs or spawns of prospective parents। सही बात है। A person's genome can be edited before birth at the early embryonic stage, ये भी किया जा सकता है। Human induced pluripotent stem cells can be injected into embryo of a pig, ये बात सही है। देखिए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी सबसे खास बात यही है कि हम लोग किसी भी स्पीशीज का जीन को लेके किसी डिफेक्टिव जीन से मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं डीएनए थेरेपी के थ्रू। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, पर्सन का जीनोम भी हम लोग एडिट कर सकते हैं बर्थ के टाइम भी, और उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं टू अ डिजायरस लेवल। तो इसलिए 44 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। अब न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होता है पहले वो समझना इंपॉर्टेंट है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, बेसिकली न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या होता है? वो वैक्सीन जो न्यूमोकोकल डिजीज को प्रिवेंट करता है। अब न्यूमोकोकल डिजीज क्या होता है? वो डिजीज जो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके फुल फॉर्म में न्यूमोकोकाई भी आता है, तो उसके नाम पे न्यूमोकोकल वैक्सीन रखा गया नाम। बैक्टीरियल कॉज जो डिजीज होता है उसको प्रिवेंट करता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। उस संदर्भ में स्टेटमेंट है, उससे पढ़ते क्या दिया हुआ है। दिस वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस सेप्सिस, ये बात सही है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, ये वाला बात भी सही है। दिस वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन, ऐसा कुछ एक्चुअल बात हमें जानकारी नहीं है। थर्ड को रॉन्ग मानेंगे, अपना बी इज द राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। डायरेक्ट आंसर है, करंट अफेयर्स में चल रहा था उस टाइम पे, उसका सवाल है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर हम डिजिटल सिक्योरिटी में मेनली यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल जो है जनरल साइंस का पार्ट है, जो हम लोग क्लास 6 7 में 2 3 में पढ़ते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। प्लांट सेल्स, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, उसके संदर्भ बात है पढ़ते हैं। प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलर सेल वॉल्स whilst एनिमल सेल्स डू नॉट, बात सही है। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच वी डू, रॉन्ग बात है, और उसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल whilst एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है, आंसर है 1 और 3 इज द आंसर। आपको देखिए इसके लिए प्लांट सेल एनिमल सेल पढ़ना पड़ेगा, कुछ समझने लायक नया कॉन्सेप्ट है नहीं। प्लांट सेल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर एक होता है जिसमें वैक्यूल्स न्यूक्लिया आपको देखने मिलेगा। आप वो डायग्राम इमेजिन कर लोगे तो आप आंसर मार्क कर पाओगे,
वरना याद होने से आप इसको आंसर कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज स्किप करना है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फैक्टर फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट डेफिनेटली, टोबैको इसका बट से बहुत सारा निकलता है ऐसा, अपने पास साइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, वुड बर्निंग से भी डेफिनेटली निकल सकता है, 1 2 और 3 तो पक्का है, 1 2 3 पक्का, तो अपने ऑप्शन आया था ए और डी, अपने को 4 और 5 में चेक करना है। यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरिथेन और वार्निश वुडन फर्नीचर, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ पर ऐसा देख के लग रहा है कि इसमें तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस हिसाब से अपने ए मार्क करेंगे उस कॉन्फिडेंस पे कि 1 2 3 सही है पर 4 रॉन्ग है, इस हिसाब से ए मार्क करेंगे, वो ऑप्शन सही है। ये रिस्क लेना बनता है एग्जाम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको बेसिक केमिस्ट्री का सेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको ऐसा रिस्क लेना पड़ेगा जैसा मैंने लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। अब भाई समझ लीजिए, मानते हैं भविष्य में कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो इंडिया ऐसा क्या स्टेप अभी से रेडी करके रखे कि उसको फ्यूचर में वो प्रोटेक्टेड रहेगा ऐसे माहौल से। तो स्टेटमेंट पढ़ते क्या बोल रहा है, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, बिल्कुल सही। हम लोग क्यों भाई फॉरेन बोरोइंग का शॉर्ट टर्म, माने आज वो दिया कल निकाल लेगा तो हम लोग तो अनस्टेबल रहेंगे ना, शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग से हम लोग कम डिपेंडेंट रहेंगे, सही प्रोसेस है, 1 इज राइट। ओपनिंग अप टू फॉरेन बैंक्स, अगर फॉरेन बैंक का कंपनी खोल देंगे तो हमारा इकोनॉमी और फॉरेन बैंक का इकोनॉमी जो जिस कंट्री का है उससे हम लोग का कंट्री इंटरलिंक्ड हो जाएगा, तो चांसेस है कि हम लोग का इकोनॉमी अगर वहाँ पे कुछ क्राइसिस हुआ तो हम लोग तक कैरी फॉरवर्ड हो जाए, आगे बढ़ जाए, तो ये बात हम लोग गलत है, ये काम हम लोग कम से कम करने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये बात भी गलत है। अगर हम लोग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रखेंगे तो कोई हमारे को पैसा डाला और कल वो पूरा लेके जा सकता है, उसको इतना आज़ादी मिल जाए, इस भी फॉर्म में वो पैसा रखा है कन्वर्टिबल करके, तो वो लोग तो भाई पैसा डालेंगे नो डाउट, पर वो हॉट मनी बन जाएगा, हॉट मनी बन जाएगा, उससे अपना क्राइसिस आ सकता है, ऐसा इंडोनेशिया में पहले आ चुका है। थर्ड वाला डेफिनेटली रॉन्ग है, आंसर है ए मेरे हिसाब से। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ यू विदड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है, डिमांड डिपॉजिट है माने कि हम इसमें कुछ पैसा डाले जब चाहे निकाल सकते हैं, उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी जीरो, कुछ भी नहीं, सेम रहेगा अनचेंज। भाई मेरा अकाउंट है, समझ लीजिए पैसा पहले मेरे पास था, मैंने बैंक में डाल दिया, और वो कभी भी निकाल सकता हूँ, तो उस पैसे से बैंक ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है, तो अब जब मैं इसको निकाल लिया वापस मेरे पास आ गया, तो नेट सर्कल में जो मार्केट में पैसा घूम रहा है वो बदला थोड़ी ना, मेरा पैसा मैं अपने घर में रखता, मैंने बैंक में डाल दिया, अब बैंक से लेके मैंने खुद निकाल लिया। फिर डिमांड डिपॉजिट था तो बैंक भी उसको सेव उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता लोन फॉरवर्ड करने के लिए। अगर टाइम टाइम डिपॉजिट होता तो बैंक उसको लोन में फॉरवर्ड करता है, एफडी वाला अमाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट वाला अमाउंट होता तो इसलिए इसका आंसर है डी। आई होप अंडरस्टैंड। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया उसका, और प्लस आपको आंसर की भी उसमें टिक लगे रहेंगे, प्लस लास्ट में एक ऐसा पेज अटैच रहेगा जिसमें आपको आंसर की देखने में मिल जाएगा। और ये यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल है जिसपे आप ये सारा वीडियोस देख रहे हैं, तो आप इस इनिशिएटिव को फॉलो करने के लिए और सारे प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े रहे। अब हम लोगों ने 2018 और 2019 का प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और प्लस हमने सीसेट का भी 2020 और 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। के बाद हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं लास्ट 5 ईयर्स के सारे डिस्कस करेंगे, तो इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।